नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 39, देवता मरुदगण। तो चलिए शुरू करते हैं। हे कंपनकारी मरुदगणों, जिस प्रकार सूर्य आकाश से अपनी तेज रोशनी धरती पर फेंकता है, उसी प्रकार जब तुम दूर आकाश से अपनी शक्ति धरती पर डालते हो तो तुम जिस यज्ञ में जिस यजमान द्वारा आकर्षित किए जाते हो, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तुम जिस यज्ञ में जिस यजमान द्वारा आकर्षित किए जाते हो तथा जिस यजमान के समीप जाते हो, हे मरुदगणों, तुम्हारे आयुध का मतलब होता है हथियार। हे मरुदगणों, तुम्हारे आयुध शत्रु विनाश के लिए यानी शत्रु का विनाश करने के लिए स्थिर और शत्रुओं को रोकने के लिए दृढ़ हो। दृढ़ का मतलब होता है एक जगह पे रुके हुए हो, अडिग हो। तुम्हारी शक्ति स्तुति करने योग्य हो, यानी जो तुम्हारी शक्ति है प्रार्थना करने योग्य हो। तुम्हारी शक्ति स्तुति करने योग्य हो। हमारे प्रति धोखा करने वाले शत्रुओं की शक्ति प्रशंसनीय ना हो। हे नेताओं, जब तुम वृक्षादि स्थिर वस्तु को तोड़ते हुए एवं पत्थर आदि भारी वस्तुओं को हिलाते हुए चलते हो, जब पृथ्वी पर खड़े वनों के बीच से तथा पर्वतों के बगल वाले मार्ग से चलते हो, हे शत्रुनाशकारी यानी शत्रुओं का नाश करने वाले, हे शत्रुनाशकारी, धरती और आकाश में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, यानी तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। हे रुद्रपुत्रों, तुम सबकी सम्मिलित शक्ति शत्रुओं का दमन करने के लिए विस्तृत हो। दमन का मतलब होता है दबाना। तो हे रुद्रपुत्रों, तुम सबकी सम्मिलित शक्ति शत्रुओं का दमन यानी दबाने के लिए, दमन करने के लिए विस्तृत हो यानी फैले हुए हो। मरुदगण पर्वतों को भली प्रकार कंपित करते हुए यानी वाइब्रेट करते हुए, कपाते हुए, कंपित करते हुए, मरुदगण पर्वतों को भली प्रकार कंपित करते एवं वृक्षों को एक दूसरे से अलग करते हैं। हे देवो, जिस प्रकार मतवाले लोग स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से, जिस प्रकार मतवाले लोग स्वेच्छा से सब जगह जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी प्रजाओं के साथ सर्वत्र जाते हो यानी हमेशा जाते हो। तुम बुंदकियों वाले हिरणों को अपने रथ में जोतते हो। लाल हरिण तुम्हारे रथ के जुए को खींचता है यानी तुम्हारे रथ को खींचता है। तुम्हारे आने की ध्वनि धरती और आकाश ने सुनी है तथा मनुष्य भयभीत हो उठे हैं यानी मनुष्य डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। हे रुद्रपुत्रों, हम पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारी रक्षण शक्ति की शीघ्र प्रार्थना करते हैं। रक्षण शक्ति का मतलब होता है रक्षा करने वाली शक्ति का हम लोग शीघ्र यानी जल्दी से प्रार्थना करते हैं। पहले किए गए यज्ञों में हमारी रक्षा के लिए तुम जिस प्रकार आए थे, उसी प्रकार भयभीत एवं बुद्धिमान यजमान की रक्षा के लिए उनके समीप आओ। हे मरुदगणों, तुम्हारी अथवा किसी अन्य पुरुष की प्रेरणा से जो भी शत्रु हमारे सामने आवे, तुम उसका बल और अन्न छीन लो यानी उसकी ताकत और उसका भोजन छीन लो और अपनी रक्षा भी वापस कर लो। हे मरुदगणों, तुम पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से यज्ञ पात्र का मतलब होता है ऐसा बर्तन जिसमें यज्ञ किया जाता है। तो हे मरुदगणों, तुम पूर्ण रूप से यज्ञ पात्र एवं परम ज्ञान संपन्न हो। तुम यजमान को धारण करो। जिस प्रकार बिजली वर्षा लेकर आती है, उसी प्रकार तुम अपनी पूरी शक्ति से हमारी रक्षा करने को आओ। हे शोभन दान करने वाले मर्दों, यानी ऐसा दान जिससे हमारी शोभा बढ़ती हो। हे शोभन दान करने वाले मर्दों, तुम अपनी समस्त शक्ति धारण करो यानी अपनी पूरी शक्ति को धारण करो। हे कंपन करताओ, ऋषियों से द्वेष करने वाले एवं क्रोधी शत्रु के प्रति बाण के समान अपना क्रोध व्यक्त करो यानी प्रस्तुत करो। तो यहाँ पे हमारा सूक्त नंबर 39 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।